हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मर्ज सॉर्टेड एरे, जो कि लीड कोड क्वेश्चन नंबर 88 है। और ये हमारी प्लेलिस्ट लीड कोड 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो भी इसी टाइप का था, बट उसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया था, एक एरे यूज़ किया था फाइनल आंसर रिटर्न करने के लिए। इसमें हमें नम्स 1 ही इस फॉर्म में लाना है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी हमारी। सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी हमारी। तो नम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। नम्स 1 दिया गया है हमें सॉर्टेड फॉर्म में, नम्स 2 दिया गया है सॉर्टेड फॉर्म में, और फाइनल आउटपुट जो आएगा वो भी सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। हमें इन दोनों को मर्ज करना है। तो हम समझ लेते हैं कि ये 0 0 0 का मतलब क्या है और एम एन का मतलब क्या है। M3 मतलब कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, तीन एलिमेंट है तो n = 3 हो गया। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ तो 6 दिख रहे हैं, तो नहीं, 0 0 0 जो है हमारे, वो खाली स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस स्पेस पे भी एलिमेंट्स आएंगे। तो m = 3 है और n = 3, तो वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स 2। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या आता है। ब्रूट फोर्स तरीका आता है कि भाई हमें नम्स 1 ही रिटर्न करना है ना, तो क्यों ना हम नम्स 2 के एलिमेंट भी नम्स 1 में डाल दें और सॉर्ट कर दें फिर एरे को। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो कैसे होगा, जैसे मेरा पहला पॉइंटर मैं लूंगा, अगर int i = 0, तो m प्लस आई क्या आएगा, कोई बताएगा। m प्लस आई आएगा 3। ठीक है, m प्लस आई आएगा 3। क्यों, m का साइज है 3 और i का साइज है, i है 0, तो m प्लस आई आ जाएगा 3। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा इंडेक्स है जहां से खाली स्पेस स्टार्ट हो रहा है नम्स 1 में। ये देखो, इंडेक्सिंग कर दी मैंने। तो 3 जो है, वो 3 से खाली स्पेस स्टार्ट हो रहा है हमारा, और यहीं से हम एलिमेंट्स मर्ज कर देंगे नम्स 2 के। तो कैसे करेंगे, मैं एक लूप लिखूंगा, फॉर लूप, फॉर int i = 0। आई कहाँ तक जाएगा, मेरे को नम्स 2 के सारे एलिमेंट इसमें पुट करने हैं। तो नम्स 2 का साइज क्या है, n, तो n तक i प्लस प्लस। और क्या करेंगे हम, नम्स 1 ऑफ m प्लस आई में हम क्या रख देंगे, नम्स 2 ऑफ i। ठीक है, तो हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पुट हो गए नम्स 1 में। और एट द एंड क्या करेंगे, हम एरेज डॉट सॉर्ट कर देंगे नम्स 1 को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच में दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि हमें पूरा एन ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, नम्स 2 ट्रैवर्स पूरा करना पड़ रहा है हमें। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, बिग O ऑफ एन। और साइड हम सॉर्ट कर रहे हैं एरेज को, तो हम एरेज का अगर इनबिल्ट सॉर्टिंग लगाते हैं हम, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ एन लॉग एन। बट यहाँ पे ओरिजिनल साइज क्या हो जाएगा एरे का, जो हम सॉर्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं m प्लस एन साइज हो जाएगा। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, m प्लस एन लॉग m प्लस एन, है ना। तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ n प्लस m प्लस एन लॉग m प्लस एन। तो ये उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसका ऑप्टिमाइज वर्जन हम देखते हैं कैसे होता है। हम पॉइंटर की हेल्प से करेंगे, तो देखते हैं इसका ऑप्टिमाइज वर्जन। ऑप्टिमाइज्ड, एक चीज नोटिस करो आप, कि मेरा नम्स 1 जो है वो 0 से, मतलब 0 मेरे खाली स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो एलिमेंट्स आने चाहिए ना। तो क्यों ना हम पीछे से भरना स्टार्ट करें और आते आते पूरा एरे सॉर्ट कर दें। मेरा मतलब है, जैसे यहाँ नम्स 1 है, यहाँ मैं एक पॉइंटर रखूँ, यहाँ मैं एक पॉइंटर रखूँ, और एक पॉइंटर यहाँ रखूँ। क्यों, क्योंकि इससे मतलब नहीं है, यहाँ तो हमें पुट करने एलिमेंट। कंपेयरिंग किससे हुई, कंपेयरिंग हमारी तो नम्स 1 के जो आखिरी एलिमेंट है, नम्स 2 के आखिरी एलिमेंट है, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा, मैं आपको खाली पेज में समझाता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ नम्स 1 1 2 3 0 0 0, नम्स 2 2 5 6। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि नम्स 1 और नम्स 2, नम्स 1 में जो जीरो है खाली स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ भी एलिमेंट्स हमें
डालने हैं। तो हमें 3 पॉइंटर लगेंगे। पहला पॉइंटर आएगा यहाँ पे, लेट्स से इसको जे ले लेते हैं। एक पॉइंटर आएगा यहाँ पे आई ले लेते हैं, और एक पॉइंटर आएगा यहाँ पे के क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ एलिमेंट पुट करना है, तो इंडेक्सिंग का यूज होगा। और हम कंपेयर किसको करेंगे? हम आई और जे को कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपेयर करेंगे देखते हैं। आई और जे में कौन सा बड़ा है? आई और जे में 6 बड़ा है। 6 बड़ा है तो 6 हमें पीछे पुट करना है। क्यों? सॉर्ट करना है, तो बड़े वाले एलिमेंट जितने भी होंगे वो पीछे चले जाएंगे। ठीक है। तो आई और जे में 6 बड़ा है, तो भाई 6 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। जे को यहाँ मैंने पीछे की तरफ, मतलब आगे की तरफ बढ़ाया। अब फिर कंपेयरिंग करेंगे, आई और जे में कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स जे बड़ा है। फिर जे बड़ा है तो फिर मैं जे को यहाँ पुट कर दूंगा। जे पे कौन सा एलिमेंट है? 5। 5 यहाँ आ गया, और जे यहाँ आ गया। फिर आई और जे में कौन बड़ा है? आई बड़ा है इस बार आई बड़ा है, तो और के भी हमें मूव करना है। के भी हमें साथ साथ मूव करना है। के यहाँ पे आ जाएगा अभी। तो अब आई और जे में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। के यहाँ पे मूव हो जाएगा, और आई यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से कंपेयर करते हैं। आई और जे में कौन बड़ा है? इक्वल है। इक्वल है तो कोई बात नहीं, हम किसी को भी ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया आई को। तो आई और जे में इक्वल है, तो आई वाला एलिमेंट हमारा यहाँ आ जाएगा, और के मेरा यहाँ आ जाएगा, और आई यहाँ आ जाएगा। अब 1 और 2 में कौन बड़ा है? जे बड़ा है। जे बड़ा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और जे आउट ऑफ द बाउंड हो जाएगा। आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो फाइनल एरे हमारा क्या आएगा? 1 2 2 3 5 6। इस तरह से हमने पूरे एरे को सॉर्ट कर लिया। ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं हम कैसे होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं क्या ट्रैवर्स कर रहा हूँ? हमें एम पूरा ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, और एन पूरा ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी बिग ऑफ एम प्लस एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। ठीक है। तो फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आ चुके हैं हम लैपटॉप स्क्रीन पे। सॉल्व करते हैं जैसे जैसे मैंने बताया था। तो पहले मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो सॉल्व करूंगा, उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड वर्जन भी सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमने क्या किया था? एक लूप लगाऊंगा। तो 0 आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, और नम्स 1 ऑफ एम प्लस आई में नम्स 2 ऑफ आई डाल दूंगा। इससे क्या होगा? एम प्लस, मान लो इनिशियलाइज आई 0 है, तो एम प्लस आई क्या हो जाएगा? 3। तो थर्ड इंडेक्स पे मेरा जाके क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर आई होगा 1, और एम प्लस आई क्या हो जाएगा फिर? एम प्लस आई हो जाएगा 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे मेरा 5 जाके आ जाएगा। उसके बाद हम पूरे एरे को सॉर्ट कर देंगे, और बस हमारा काम हो जाएगा। मैं अब इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। और सबमिट भी करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है। ये वर्जन तो चल गया हमारा। अब मैं ऑप्टिमाइज वर्जन है वो डिस्कस करता हूँ कैसे करेंगे। हमने 3 पॉइंटर लिए थे, है ना? 3 पॉइंटर लिए थे, तो इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं। ये कहाँ आएगा मेरा? एक पॉइंटर आएगा m-1 पे। एक पॉइंटर मतलब एंड ऑफ द एरे 1 के। और एक पॉइंटर कहाँ आएगा? एंड ऑफ द एरे 2 के। और एक पॉइंटर मैं और रखूँगा के। मैं इंडेक्स जो ऐड कर रहा था उसको भी तो ट्रैक रखना पड़ेगा। तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा यहाँ पे। ये कौन सा इंडेक्स है? ये है फिफ्थ इंडेक्स। 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंडेक्स है। तो फिफ्थ इंडेक्स कैसे आएगा? m प्लस एन माइनस वन करके। तो इसको मैं m प्लस एन माइनस वन यहाँ रख दूंगा। अब सिमिलर हमने वाइल लूप जैसे इंप्लीमेंट कराते हैं वैसे ही कराना है। वाइल i इज इक्वल टू 0 एंड देन j इज लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे। हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो नम्स 1 ऑफ आई अगर मेरा जो बड़ा होगा, मान लो नम्स 1 मेरा बड़ा है, तो नम्स 1 के केथ पोजीशन पे मैं कौन सा एलिमेंट रखूँगा? बड़ा वाला एलिमेंट रखूँगा।
और आई को मैं माइनस माइनस कर दूंगा, है ना। नहीं तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा दूसरा केस है कि मेरा नम्स टू वाला एलिमेंट ज़्यादा बड़ा है, तो नम्स वन के kth पोजीशन पे मैं नम्स टू के jth वाला एलिमेंट रख दूंगा और j माइनस माइनस कर दूंगा। और k माइनस माइनस हमारा हर टाइम होगा, क्यों? जब भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो k हमारा पीछे आएगा। एक और लूप लगाना पड़ेगा हमें, क्यों? j वाला क्यों लगाना पड़ेगा? मान लो jth के कोई एलिमेंट बच जाते हैं और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, तो वो एलिमेंट्स रह जाएंगे ऐड करना। नम्स वन में तो ऐड रहेंगे ही, वो ऑलरेडी नम्स वन हमें रिटर्न करना ही है, तो उसमें तो एडेड रहेंगे, बट ये वाले एलिमेंट बच जाएंगे, तो हमें जे जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो नम्स वन ऑफ के में क्या करूँगा, नम्स टू ऑफ जे और के माइनस माइनस और जे माइनस माइनस। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं हमारा। क्या दिक्कत आ रही है? 1 2 2 3 नम्स वन ऑफ के और मेरा इक्वल है नम्स वन ऑफ के में मेरा नम्स टू ऑफ जे। कहाँ पे दिक्कत की है मैंने? अच्छा हाँ, यहाँ आई नहीं, यहाँ जे आएगा, तो देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। और ठीक है, हमारे ऑप्टिमाइज देखो इसके कितना ऑप्टिमाइज है वर्जन। तो ये थी आज की वीडियो। अब मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, इसी 150 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।